हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को जावा में। सो लेट्स सी मेथड ओवरराइडिंग है क्या। पहले इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं, देन प्रैक्टिकली इसको कोड में भी लिख करके हम देखेंगे। हम बात कर रहे हैं इंस्टेंस मेथड ओवरराइडिंग की। स्टैटिक मेथड्स की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। A subclass may override instance methods that it inherits from a superclass। एक चाइल्ड क्लास उस फंक्शन को ओवरराइड कर सकती है जिसे वो पेरेंट क्लास से इनहेरिट कर रही है। Overriding such a method allows the subclass to provide its own implementation of the method। अब यहाँ पे फायदा ये है ओवरराइडिंग का कि ओवरराइडिंग हमें अलाउ करती है कि चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसकी खुद की जो डेफिनेशन या इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से आपको मैं बताता हूँ। देखिए, सपोज हमारे पास कोई क्लास है शेप, एंड शेप के अंदर हमारे पास कोई मेथड पड़ा है एरिया। ऑफ कोर्स हर शेप का कोई ना कोई एरिया होता है। इस शेप से इनहेरिट करके हमने बनाई सर्कल, तो ऑफ कोर्स सर्कल में भी एरिया होगा, एरिया कैलकुलेशन के लिए मेथड होगा कुछ ना कुछ, राइट। लेकिन क्या नॉर्मल शेप का एरिया कैलकुलेशन और सर्कल शेप का एरिया कैलकुलेशन का मेथड सेम होगा क्या? केवल नाम सेम होगा, लेकिन फॉर्मूला जो है वो सेम नहीं होगा, बट होगा जरूर। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बेसिकली मेथड ओवरराइडिंग बोल रहे हैं। मतलब पेरेंट से जो इनहेरिट होकर के मेथड आ रहा है उसको क्लास में, चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन जब हम कर दे रहे हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं? मेथड ओवरराइडिंग बोल रहे हैं। सो गाइज, इसको आगे बढ़ाते हैं। When the method is invoked on an object of the subclass, it is the method implementation in the subclass that is executed। सो गाइज, जब हम ओवररिडन मेथड को चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से, सब क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे तो चाइल्ड क्लास डेफिनेशन जो है ओवररिडन मेथड की वो एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल, हमने अगर सर्कल का कोई ऑब्जेक्ट है सी, उसके साथ अगर हमने एरिया को कॉल किया, अगर ये सर्कल का ऑब्जेक्ट है तो इसकी डेफिनेशन कौन सी एक्टिव होगी? ये वाली एक्टिव होगी, राइट। ठीक है ना बच्चों। और अगर इसको पेरेंट क्लास वाले ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करते हैं, लाइक एस कोई ऑब्जेक्ट है जो शेप का है, उसके साथ अगर एरिया को कॉल करेंगे तो ये डेफिनेशन कौन से एक्टिव करेगा? शेप क्लास वाले एरिया के एक्टिव करेगा। बस इतना सा बेसिक इसका फंडा है। द ओवररिडन मेथड इन द सुपर क्लास इज नॉट इनहेरिटेड बाय द सब क्लास, एंड द न्यू मेथड इन द सब क्लास मस्ट अबाइड बाय द फॉलोइंग रूल्स ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। ध्यान रखिएगा, जब भी हम ओवरराइडिंग कर देते हैं तो पेरेंट क्लास का मेथड जो है वो कभी भी चाइल्ड क्लास के अंदर इनहेरिट होकर के नहीं आता है। बच्चों, एक मैंने देखा है बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है ये सभी को कि इनहेरिटेड मेंबर्स होते कौन से हैं। ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेड मेंबर्स, और मैं जो डेफिनेशन बता रहा हूं ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई लोकल डेफिनेशन बता रहा हूं। ये OCJP ऑरेकल सर्टिफाइड जावा प्रोग्रामर का जो एग्जाम है उसके अंदर ये वैलिड डेफिनेशन है। एंड रेफरेंस बुक भी बता देता हूं, खालिद मुगल की OCJP सर्टिफिकेशन की बुक आती है, वहां से ये चीज मैंने ग्रेस्प करी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, इनहेरिटेड मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें चाइल्ड क्लास में बिना किसी सुपर कीवर्ड या बिना किसी पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के डायरेक्टली एक्सेस किया जा सकता है, वो कहलाते हैं आपके इनहेरिटेड मेंबर्स। अगर हमने ओवरराइडिंग कर दी है तो पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो डायरेक्टली चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस नहीं होगा, उसे फिर सुपर कीवर्ड से हम कॉल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होता। दैट्स व्हाई हम ये बोलते हैं कि जो ओवररिडन मेथड है वो इनहेरिट नहीं होता है चाइल्ड क्लास के अंदर। आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। द न्यू मेथड डेफिनेशन मस्ट हैव द सेम मेथड सिग्नेचर, द मेथड नेम एंड टाइप एंड द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इंक्लूडिंग देयर ऑर्डर आर द सेम इन द ओवररिडन मेथड। जब भी आप ओवरराइड कर रहे हो पेरेंट क्लास के किसी मेथड को चाइल्ड क्लास में,
तो जो उसकी चाइल्ड क्लास की डेफिनेशन है उसके अंदर पेरेंट क्लास वाली डेफिनेशन का सेम सिग्नेचर जो है वो काम में आएगा, यानी मेथड का नाम भी चाइल्ड क्लास में सेम होगा, पैरामीटर्स जो हैं उनका टाइप, नंबर ऑफ पैरामीटर और उनका ऑर्डर भी सेम वही होगा जो पेरेंट क्लास के अंदर है। द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवरराइडिंग मेथड कैन बी ए सब टाइप ऑफ द रिटर्न टाइप ऑफ द ओवररिडन मेथड। जनरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो चाइल्ड क्लास में हमने ओवरराइडिंग करी है उसमें जो रिटर्न टाइप हम लगा रहे हैं वो पेरेंट क्लास में जो डेफिनेशन है उस मेथड की या तो सेम वही होगा या उसका कोई सब टाइप हो सकता है, और जो सब टाइप हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स। द न्यू मेथड डेफिनेशन कैन नॉट नैरो द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द मेथड बट इट कैन वाइडन इट। जो भी ओवररिडन डेफिनेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो मेथड की एक्सेसिबिलिटी को कम नहीं कर सकती है बट उसे वाइड कर सकती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर पेरेंट क्लास के अंदर विजिबिलिटी पब्लिक थी तो चाइल्ड क्लास में उस मेथड को ओवरराइड करते टाइम हम उसकी विजिबिलिटी को प्राइवेट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते या फ्रेंडली एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से अगर पेरेंट क्लास में विजिबिलिटी प्रोटेक्टेड है तो उसे ओवरराइड करते समय चाइल्ड क्लास में हम उसकी विजिबिलिटी को प्रोटेक्टेड या पब्लिक रख सकते हैं लेकिन फ्रेंडली एक्सेस या प्राइवेट नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो एरर आएगी। एंड फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एक्सेप्शंस के बारे में। द न्यू मेथड डेफिनेशन कैन ओनली थ्रो ऑल और नन or a subset of the checked exceptions that are specified in the throws clause of overridden method in the superclass। So जब हम मेथड को चाइल्ड में रीडिफाइन कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, उस केस में जो न्यू डेफिनेशन है वो जो पेरेंट के अंदर हमने डेफिनेशन दी है उसमें जो चेक्ड एक्सेप्शन को हमने थ्रो किया है केवल उन चेक्ड एक्सेप्शंस को थ्रो कर सकती है, उनमें से सभी को या उनके किसी सबसेट को थ्रो कर सकती है, या हो सकता है कुछ भी थ्रो ना करे लेकिन उसके बाहर का कुछ भी थ्रो नहीं कर पाएगी। सो गाइज आइए एक बार प्रैक्टिकल पे देख लेते हैं इसका एग्जांपल। सो मैंने सबलाइम टेक्स्ट शुरू किया एंड यहां मैंने एक क्लास बना दी बेस। इस बेस क्लास में हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया डिस्प्ले नाम से, है ना, फाइन। और इस डिस्प्ले में हमने क्या करा, सिंपली एक मैसेज डाल दिया हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ बेस। ठीक है गाइज, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं एक क्लास क्रिएट कर देता हूं चाइल्ड नाम से और इसे मैंने एक्सटेंड कर लिया बेस क्लास से। नाउ इसके अंदर भी मैंने क्या करा, ये जो मेथड है ये सेम मैंने डिफाइन कर दिया, लेट्स सी, और यहां पे सिंपली मैसेज चेंज कर दिया, डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड कर दिया। तो इस केस में क्या हो गया, ये मेथड की ओवरराइडिंग हो गई। नाउ यहां पे मैंने क्या करा, एक क्लास क्रिएट करता हूं मैं जिसके अंदर बेसिकली मैं क्या करूंगा, मेन फंक्शन बना करके मेन के अंदर एक मैंने क्लास बना दी यहां पे मेथड ओवर राइडिंग नाम से, एंड यहां पे हमने मेन फंक्शन जनरेट कर लिया। यहां मैंने बेस का एक रेफरेंस डिक्लेयर किया बी और इसे मेमोरी दे दी किस टाइप की, चाइल्ड टाइप की। ठीक है गाइज, नाउ मैंने बी के साथ में मेथड कॉल कर दिया डिस्प्ले। फाइन गाइज, सो अब ये जो मेथड है ये बेसिकली ओवरराइड कर रखा है हमने, और यहां पे देखें बी जो है वो मैंने रेफरेंस तो बना रखा है किसका, बेस क्लास का, लेकिन इसमें जो ऑब्जेक्ट असाइंड है वो किस टाइप का है, चाइल्ड टाइप का। तो अब रन टाइम पे ये टेस्ट होगा कि बी रेफरेंस में ऑब्जेक्ट किस तरह का है। चूंकि इसमें ऑब्जेक्ट जो स्टोर्ड है वो चाइल्ड क्लास का है तो ये चाइल्ड क्लास वर्जन को कॉल करेगा, प्रिंट कराएगा हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम का पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर इसी को हम बोलते हैं डायनामिक बाइंडिंग। फाइन गाइज, मैं इसको सेव कर देता हूं एक बार।
सो दिस इज सेव्ड. नाउ ओपन कंटेनिंग फोल्डर, रन करा के देख लेते हैं. सो मैंने CMD स्टार्ट किया है यहाँ से, जावा सी मेथड ओवरराइडिंग, एंड देन इसको एक बार कंपाइल हो जाए ये, फिर हम इसे एग्जीक्यूट कर लेंगे. आज कुछ ज़्यादा ही स्लो हो गया मेरा सिस्टम. हो जा भैया, एक सेकेंड गाइज. और लिटरली स्लो है आज. सो सिंपली सॉरी, एक मिनट गाइज. ओके सॉरी, मैं गलत पाथ पे आ गया. एक मिनट. ओके सो इस लोकेशन पे डायरेक्ट मैं चला देता हूँ CMD को. नाउ यहाँ पे हमने इसे किया कंपाइल. इट्स टेकिंग टू मच टाइम एक्चुअली. फाइन, नाउ इसे हमने कर लिया एग्जीक्यूट. हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ चाइल्ड. नाउ यहाँ पे मैंने जो मेमोरी दी, इसे चाइल्ड की बजाय किस टाइप की दे दी? बेस टाइप की. अब देखिए जो B रेफरेंस है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट किस तरह का बड़ा है? बेस क्लास का. सो ये जो डेफिनेशन एक्टिव करेगा, ये कौन सी डेफिनेशन एक्टिव करेगा? अभी बेस क्लास वाली. लेट्स सी, एक सेकेंड. फाइन, नाउ इसे हमने कंपाइल किया और अब हमने इसे एग्जीक्यूट कर लिया. हेलो फ्रॉम डिस्प्ले ऑफ बेस क्लास. अच्छा, जो जो पॉइंट हमने पढ़े थे वो हम पढ़ देते, एक बार फटाफट यूज करके देख लेते हैं. जैसे यहाँ पे विजिबिलिटी मैंने पब्लिक की बजाय फ्रेंडली एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे. नाउ हम हमारे कोड को कंपाइल करते हैं. सॉरी, ये पुरानी एग्जीक्यूट हो गई. लेट्स कंपाइल दिस. सो अब मैं जैसे ही कंपाइल करूंगा, अभी अपने को एरर शो करेगा ये. फाइन. Display in child cannot override display in base. Attempting to assign weaker access privilege was public. पहले public था, अब हम इसको friendly access बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि possible नहीं है. या अगर हम return type change करने की कोशिश करें, लाइक कोई यहाँ पे हमने void की जगह रख दिया int, और सिंपली हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? रिटर्न करवा रहे हैं कुछ भी वैल्यू, हमने एक इंटीजर रिटर्न कर दी. राइट. सो अब देखिए, अभी भी जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ये एरर देगा. फाइन. चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड डिस्प्ले इन बेस इन डिस्प्ले, इंट इज नॉट कॉम्पिटेबल विद वाइड. ओके. सो गाइज, ये है हमारे पास में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट. अब एक बार फटाफट एक क्विक रिवीजन में हम ये देख लेते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग में क्या डिफरेंसेस हैं. सो गाइज, सबसे पहला जो हमारे पास ओवरराइडिंग वर्सेस ओवरलोडिंग का क्राइटेरिया है, वो हम देख रहे हैं. सबसे पहला है मेथड का नेम. तो चाहे ओवरराइडिंग हो चाहे ओवरलोडिंग हो, दोनों के अंदर ही मेथड का जो नेम है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. आर्ग्यूमेंट लिस्ट की अगर हम बात करें, ओवरराइडिंग में आर्ग्यूमेंट लिस्ट सेम होगी, जबकि ओवरलोडिंग में आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट होनी चाहिए. रिटर्न टाइप की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरराइडिंग में हम सेम टाइप या कोवेरिएंट रिटर्न टाइप को यूज कर सकते हैं, जबकि ओवरलोडिंग में रिटर्न टाइप का कोई रोल नहीं है. तो ओवरलोडिंग करते टाइम पर रिटर्न टाइप अलग अलग भी हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं. थ्रोज क्लॉज की अगर हम बात करें, तो ओवरराइडिंग करते समय कोई भी नया चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते, लेकिन चेक्ड एक्सेप्शन की नैरोइंग कर सकते हैं, यानी कि कोई सब क्लास जो है चेक्ड एक्सेप्शन की, उसे हम यूज कर सकते हैं. ओवरलोडिंग में थ्रोज क्लॉज से कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक्सेसिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो लेस रेस्ट्रिक्टिव हम बना सकते हैं ओवरराइडिंग करते समय, बट ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकते. जैसे अगर पेरेंट में
फ्रेंडली एक्सेस है, तो चाइल्ड के अंदर हम उसे प्रोटेक्टेड या पब्लिक बना सकते हैं ओवरराइडिंग करते हुए, लेकिन प्राइवेट नहीं बना पाएंगे। ओवरलोडिंग करते समय एक्सेसिबिलिटी सेम या अलग अलग हो सकती है। डिक्लेरेशन कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना है, ओवरराइडिंग केवल और केवल चाइल्ड क्लास में या सब क्लास में पॉसिबल होती है। मेथड कैन ओनली बी ओवररिडन ए सब क्लास, यानी इनहेरिटेंस के बिना ओवरराइडिंग पॉसिबल नहीं है। जबकि ओवरलोडिंग की अगर हम बात करें तो ए मेथड कैन बी ओवरलोडेड इन सेम क्लास और ए सब क्लास। तो ओवरराइडिंग जो है वो सेम क्लास में या चाइल्ड क्लास में हो सकती है। फाइनली आती है मेथड कॉल रेजोल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। The runtime type of the reference, i.e. the type of the object referenced at runtime determines which method is selected for execution. Overriding में dynamic binding या runtime polymorphism काम में आता है। runtime पे चेक होता है कि जिस रेफरेंस से मेथड कॉल किया उसमें ऑब्जेक्ट किस तरह का है और उसी ऑब्जेक्ट के टाइप का जो डेफिनेशन है वो बेसिकली एक्टिव होती है। जबकि अगर हम ओवरलोडिंग की बात करते हैं तो at compile time the declared type of the reference is used to determine which method will be executed at runtime. So ये केवल ये चेक करता है रेफरेंस किस तरह का है, जिस तरह का रेफरेंस है उस डेफिनेशन को वो एग्जीक्यूट कर देता है। जैसे मैं एक एग्जांपल में भी बता देता हूं अभी। सपोज दैट यहां मैंने लगा दिया int a, सो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं डिस्प्ले में 100 पास करता हूं तो यहां पे डेफिनेशन कौन सी एक्टिव करने की कोशिश करेगा, ये बेस क्लास के अंदर किसी इंट वाले डेफिनेशन को कॉल करेगा। चूंकि अब बेस क्लास में कोई इंट वाली डेफिनेशन नहीं है तो सिंटैक्स एरर देगा। चाहे इस बी के अंदर, चाहे इस बी में ऑब्जेक्ट किस तरह का हो, बेस का हो या चाइल्ड का हो। लेट्स कंपाइल दिस। ये हमने क्या कंपाइल, एरर आ गई क्योंकि कोई आर्गुमेंट है ही नहीं जो बेस क्लास के अंदर मेथड है उसमें। इसको मैंने चाइल्ड टाइप की भी मेमोरी दे दी तब भी सेम एरर आएगी, क्योंकि ये तो सिर्फ ये चेक कर रहा है कि बी जो है वो किस तरह का है, उस टाइप के डिस्प्ले को कॉल कर रहा है इंटीजर के साथ में। तो अब बी जो है वो बेस टाइप का था, बेस टाइप के अंदर कोई इंटीजर आर्ग्यूमेंट वाला है नहीं, तो इसलिए हमें क्या दे रहा है, ये एरर दे रहा है। तो दोस्तों ये था हमारे पास जावा में मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। Thanks for watching this video guys. Thanks a lot. Have a nice day. Have fun. Enjoy.